राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना अपनी योजनाएं दुनिया को बताए जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी बड़ी बात सबको बताते हैं लेकिन सफलता उनसे हमेशा दूर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं हर सत्य हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कुछ बातें समय आने तक मौन में ही सबसे सुरक्षित रहती हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाला हूं जिन्हें यदि आप अपने भीतर सुरक्षित रखना सीख जाएं तो न केवल आपकी सफलता तेजी से बढ़ेगी बल्कि आपके जीवन में धन, सम्मान और शांति भी आने लगेगी। तो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 5वीं बात वही है जिसे जानने के बाद आपका सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया था। उसने कहा, हे माधव, कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी उनके हाथ खाली रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना अधिक शोर किए, बिना अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किए निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, संसार में केवल कर्म ही सफलता नहीं देता, बुद्धि, धैर्य और मौन भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर छिपकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार मनुष्य की सबसे बड़ी योजनाएं भी मौन में ही फलती फूलती हैं। जो बीज समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। आज अधिकांश लोग यही भूल करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई बड़ा लक्ष्य आता है वे तुरंत उसे सबको बताने लगते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें सफल मान लें, लेकिन उसी क्षण उनकी ऊर्जा बिखरने लगती है। कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कई बार उन्हें हतोत्साहित करते हैं और कई बार ईर्ष्या का वातावरण उनके आसपास बन जाता है। धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगता है और जो सपना कभी उनके हृदय में जलती हुई अग्नि था वह केवल एक अधूरी इच्छा बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कार्य का समय अभी नहीं आया उसे संसार के सामने प्रकट मत करो। समय से पहले बोला गया सत्य भी कभी कभी स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसीलिए पहली बात जिसे यदि अमीर बनना है तो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह है अपने बड़े लक्ष्य और अपनी भविष्य की योजना। जब तक आपका लक्ष्य केवल आपके मन और ईश्वर के बीच रहता है तब तक उसमें एक दिव्य शक्ति बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे हर किसी के सामने रखना शुरू कर देते हैं, लोग अपने विचार, अपनी सीमाएं और अपने डर उस लक्ष्य पर थोपने लगते हैं। कोई कहेगा ये तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई कहेगा इतने बड़े लोग भी नहीं कर पाए, तुम कैसे करोगे, और कुछ लोग मुस्कुराकर आपका साथ देंगे लेकिन भीतर ही भीतर चाहेंगे कि आप सफल ना हो। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि हम अपने लक्ष्य किसी को न बताएं तो मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण बोले, मार्गदर्शन और प्रदर्शन में बहुत अंतर है। पार्थ, जिस व्यक्ति पर विश्वास हो, जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहता हो, उससे सलाह लो, लेकिन अपनी हर योजना को हर व्यक्ति के सामने खोल देना बुद्धिमानी नहीं बल्कि अपनी शक्ति को कमजोर करना है। जरा प्रकृति को देखो, सूर्योदय होने से पहले पूरी प्रकृति मौन रहती है। नदी समुद्र तक पहुंचने की घोषणा नहीं करती, बादल यह नहीं कहते कि वे कब वर्षा करेंगे, वे केवल अपना कार्य करते हैं और जब परिणाम सामने आता है तब पूरी दुनिया स्वयं उसे देख लेती है। सफल लोग भी यही करते हैं। वे अपने सपनों का प्रचार नहीं करते, वे उन पर काम करते हैं। वे तालियों का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाते हैं कि एक दिन तालियां स्वयं उनके पीछे चलने लगती हैं। धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन के साथ विवेक भी चाहिए। यदि आपके पास 1 करोड़ कमाने की योजना है तो उसे उस समय तक अपने भीतर सुरक्षित रखिए
जब तक वह योजना वास्तविकता का रूप न लेने लगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होगा। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी असफलता में अपना सुख खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को जलाती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी अग्नि को प्रवेश करने का अवसर ही मत दो। कई लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है। वास्तव में नजर केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि मनुष्य की नकारात्मक सोच का प्रभाव भी हो सकती है। जब बहुत सारे लोग आपके लक्ष्य पर संदेह, उपहास या ईर्ष्या की दृष्टि डालते हैं, तो यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो आप स्वयं भी डगमगाने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसे प्राप्त करना। याद रखिए, दुनिया आपके सपनों की नहीं, आपके परिणामों की प्रशंसा करती है। जब तक आपके पास केवल शब्द हैं, लोग उन पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन जब आपके पास परिणाम होंगे, वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसीलिए यदि वास्तव में जीवन में अमीर बनना है, यदि अपने परिवार का भविष्य बदलना है, यदि सम्मान और सफलता दोनों चाहिए, तो आज ही यह संकल्प लें कि अपने सबसे बड़े लक्ष्य को केवल अपने कर्मों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, शब्दों के माध्यम से नहीं। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, पार्थ, धन का मार्ग पहले मन में बनता है, फिर कर्म में, और अंत में संसार उसे देखता है। जो मनुष्य इस क्रम को बदल देता है और पहले संसार को दिखाने लगता है, वह अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाता है। इसीलिए मौन को अपना मित्र बनाओ, कर्म को अपना धर्म बनाओ और धैर्य को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ। यही पहला रहस्य है जिसने समझ लिया उसने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली। क्योंकि अमीर बनने की यात्रा शोर से नहीं बल्कि शांत और निरंतर कर्म से शुरू होती है। अर्जुन कुछ क्षण तक शांत बैठा रहा, उसके मन में पहला रहस्य उतर चुका था। उसने अनुभव किया कि वास्तव में मनुष्य अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही उनका प्रदर्शन करके अपनी शक्ति को कम कर देता है। फिर उसने श्री कृष्ण से दूसरा प्रश्न किया, हे माधव, यदि लक्ष्य को गुप्त रखना बुद्धिमानी है, तो और कौन सी बात है जिसे मनुष्य को संसार के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, जिस प्रकार धन की रक्षा तिजोरी करती है, उसी प्रकार मनुष्य के परिश्रम की रक्षा उसका मौन करता है। और जो व्यक्ति अपनी कमाई, अपनी बचत या अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करता है, वह अनजाने में अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को आमंत्रित करता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपनी सफलता साझा करना भी गलत है? श्री कृष्ण बोले, सफलता साझा करना और उसका प्रदर्शन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सफलता तब साझा करो जब उससे किसी का भला हो, लेकिन यदि उसका उद्देश्य केवल लोगों को प्रभावित करना है तो वह अहंकार का मार्ग बन जाता है। आज के समय में यही सबसे बड़ी भूल हो रही है। जैसे ही किसी व्यक्ति के पास थोड़ा धन आता है, वो चाहता है कि पूरी दुनिया उसे देखे। कोई नई गाड़ी खरीदते ही सबसे पहले उसकी तस्वीर दिखाता है। कोई थोड़ा सा लाभ कमाता है तो हर मिलने वाले को अपनी कमाई बताने लगता है। कोई अपनी बैंक बैलेंस, निवेश या व्यापार की जानकारी हर किसी से साझा करता है। उसे लगता है कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग सामने से आपकी सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुलना करने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म लेती है। कुछ लोग आपके धन का लाभ उठाने की योजना बनाने लगते हैं और कुछ लोग केवल इसीलिए आपसे दूरी बना लेते हैं।
क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप उनसे बड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा, धन का सबसे बड़ा आभूषण उसका प्रदर्शन नहीं, उसका सदुपयोग है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फल से लदे हुए वृक्ष को शोर मचाते देखा है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस वृक्ष पर जितने अधिक फल होते हैं वह उतना ही अधिक झुक जाता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के पास जितना अधिक ज्ञान और धन होता है वह उतना ही अधिक विनम्र हो जाता है। केवल खाली वृक्ष ही हवा में सबसे अधिक हिलता है। मनुष्य की असली संपत्ति केवल उसके पास रखा हुआ धन नहीं होती, उसकी सोच, उसका अनुशासन, उसकी आदतें और उसका चरित्र भी उसकी संपत्ति है। यदि कोई व्यक्ति हर समय अपनी कमाई का प्रदर्शन करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान धन कमाने से हटकर लोगों को प्रभावित करने पर चला जाता है। यही वह क्षण होता है जहां से उसका पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, क्या इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने परिवार से भी अपनी आर्थिक स्थिति छिपाए? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, जिन लोगों पर तुम्हारा उत्तरदायित्व है, जिनके साथ तुम्हारा जीवन जुड़ा है, उनसे सत्य छिपाना उचित नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति बताना भी बुद्धिमानी नहीं है। विवेक ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कई बार लोग आपकी कमाई जानकर आपसे ऐसी अपेक्षाएं रखने लगते हैं जो आपके लिए उचित नहीं होती। कोई उधार मांगेगा, कोई बिना कारण सहायता चाहेगा, कोई आपके निर्णयों में हस्तक्षेप करेगा। धीरे धीरे आपका मन अशांत होने लगेगा। याद रखो, धन जितना कमाना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है उसकी रक्षा करना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि लक्ष्मी तुम्हारे घर आए तो उनका स्वागत विनम्रता से करो, शोर से नहीं, क्योंकि लक्ष्मी वहां अधिक समय तक रहती हैं जहां अहंकार नहीं होता। आज बहुत से लोग अमीर बनने से पहले अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। वे महंगी वस्तुएं खरीदते हैं केवल इसलिए कि लोग उन्हें सफल समझें। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह पहले अपनी संपत्ति बनाता है, बाद में यदि आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करता है। उसका लक्ष्य लोगों की वाहवाही नहीं, बल्कि अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य होता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि धन का मूल्य उसे दिखाने में नहीं बल्कि उसे सही दिशा में लगाने में है। श्री कृष्ण बोले, यही कारण है कि संसार के अनेक महान लोग अपने जीवन को सादगी में जीते हैं, क्योंकि उन्हें यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि वे सफल हैं। उनका जीवन स्वयं इसका प्रमाण होता है। इसीलिए यदि तुम्हारे पास धन आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले अपने भीतर विनम्रता बढ़ाओ, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाओ, नए कौशल सीखो, निवेश करो, परिवार को सुरक्षित बनाओ। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी आय, बचत और संपत्ति बताकर स्वयं के लिए नई समस्याएं मत खड़ी करो। धन का शोर कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकता है, लेकिन मौन में किया गया सही निवेश पीढ़ियों तक सम्मान दिलाता है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, पार्थ, लक्ष्मी उस घर में स्थिर रहती हैं जहां संयम, विवेक और विनम्रता साथ रहते हैं। जो व्यक्ति केवल प्रदर्शन करता है उसके पास धन भले आ जाए लेकिन टिकता नहीं। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि अमीर बनने का मार्ग केवल अधिक कमाने का नहीं बल्कि सही सोच और सही व्यवहार का मार्ग है। लेकिन श्री कृष्ण अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, पार्थ, अभी 3 ऐसे रहस्य और शेष हैं। उनमें से तीसरा रहस्य तो ऐसा है कि यदि मनुष्य उसे समझ ले तो उसके जीवन में असफलता का प्रवेश ही कठिन हो जाता है। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अब तक आपने मुझे जो बताया उससे मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि तीसरी ऐसी कौन सी बात है
जिसे मनुष्य को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए यदि वह जीवन में धन, सम्मान और सफलता प्राप्त करना चाहता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, संसार में सबसे बड़ी शक्ति केवल धन नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है तुम्हारी कमजोरी। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जान लेता है वह तुम्हारे मन पर अधिकार करने लगता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या अपनी परेशानियां किसी को बताना भी उचित नहीं है? श्री कृष्ण बोले, दुख बांटना और अपनी कमजोरी हर व्यक्ति के सामने खोल देना, दोनों में बहुत अंतर है। जिस प्रकार घायल योद्धा युद्ध भूमि में अपने शत्रु को अपने घाव नहीं दिखाता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक कमजोरियां हर किसी को नहीं बताता। आज का मनुष्य छोटी सी समस्या आने पर उसे पूरी दुनिया को बताने लगता है। कोई अपने व्यापार के घाटे की चर्चा हर मिलने वाले से करता है, कोई अपने परिवार की परेशानियां सबके सामने रख देता है, कोई अपनी असफलताओं को बार बार दोहराता रहता है। उसे लगता है कि लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन अक्सर लोग केवल सुनते हैं, याद रखते हैं और समय आने पर उसी कमजोरी का उपयोग उसके विरुद्ध कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसे अपने मन पर विजय नहीं मिली वह संसार पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने अर्जुन से पूछा, यदि कोई किला बाहर से मजबूत हो लेकिन उसके द्वार खुले हो तो क्या वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, शत्रु उसी द्वार से प्रवेश कर जाएगा। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य की कमजोरियां भी उसी खुले द्वार के समान हैं। यदि तुम उन्हें हर किसी के सामने प्रकट करोगे तो कोई न कोई उनका लाभ अवश्य उठाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में किसी से सलाह ही न लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सलाह उसी से लो जो वास्तव में तुम्हारे हित की कामना करता हो। गुरु, माता, पिता, सच्चे मित्र या अनुभवी मार्गदर्शक, इनसे अपनी समस्या साझा करना बुद्धिमानी है। लेकिन हर परिचित को अपना दर्द सुनाना केवल अपने मन को और अधिक अस्थिर करना है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, दूसरे वे जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, और तीसरे वे जो तुम्हारी कमजोरी देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान वही है जो इन तीनों में अंतर पहचान ले। आज सोशल मीडिया के युग में यह भूल और भी बढ़ गई है। लोग अपने जीवन की हर कठिनाई, हर असफलता और हर विवाद को सार्वजनिक कर देते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें सहानुभूति मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे वही बातें उनकी पहचान बन जाती हैं। लोग उन्हें उनकी क्षमता से नहीं, उनकी समस्याओं से पहचानने लगते हैं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अपनी पहचान अपने घावों से नहीं, अपने साहस से बनाओ। जो व्यक्ति हर समय अपनी कठिनाइयों की चर्चा करता है, उसका मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। वह समाधान खोजने के बजाय समस्या को ही अपना स्वभाव बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर समाधान पर काम करता है, वही अंत में विजयी होता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि मन बहुत व्याकुल हो तो क्या करें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मन व्याकुल हो तब संसार की ओर मत भागो। पहले अपने भीतर जाओ, ध्यान करो, ईश्वर का स्मरण करो, अपने गुरु का मार्गदर्शन लो, क्योंकि जो उत्तर भीतर से मिलता है वह बाहर के शोर में कभी नहीं मिलता। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही, जिस दिन तुम अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल दोगे, उसी दिन तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यही कारण है कि महान लोग अपनी कठिनाइयों का प्रचार नहीं करते। वे चुपचाप सीखते हैं, स्वयं को सुधारते हैं और एक दिन ऐसा परिणाम देते हैं कि दुनिया उनकी सफलता की कहानी सुनाती है, संघर्ष की नहीं। यदि व्यापार में नुकसान हुआ है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो।
यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो अनुभव लो और फिर से मजबूत बनो। यदि जीवन में असफलता मिली है तो उसे अपने चरित्र का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि असफलता एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। श्री कृष्ण बोले, सिंह घायल होने पर भी जंगल में दहाड़ना नहीं छोड़ता, वह अपने घाव भरता है और फिर पहले से अधिक शक्ति के साथ लौटता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रोने के बजाय उन्हें सुधारने में समय लगाता है, वही धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है, क्योंकि सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर कर्म में दिखाई देती है। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, हे जनार्दन, अब मैं समझ गया कि अपने मन और अपनी कमजोरियों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने धन की रक्षा करना। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा पार्थ। जो अपने मन का रक्षक बन गया उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, लेकिन अभी अंतिम 2 रहस्य शेष हैं। उनमें से 5वां रहस्य ऐसा है, जिसे जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसके लिए धन केवल साधन बन जाता है और सफलता उसका स्वभाव। अर्जुन अब पूरी तरह एकाग्र हो चुका था, उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण के अंतिम 2 रहस्यों को जानना। उसने विनम्रता से कहा, हे योगेश्वर, आपने मुझे लक्ष्य छिपाने का महत्व बताया, धन का प्रदर्शन न करने का ज्ञान दिया और अपनी कमजोरियों की रक्षा करना भी सिखाया। अब कृपा करके अंतिम 2 बातें भी बताइए, ताकि मैं जीवन में कभी भ्रमित न होऊं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पार्थ, चौथी बात जिसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी को नहीं बताता, वह है अपने अगले कदम की पूरी रणनीति। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या योजना बनाकर लोगों से चर्चा करना गलत है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी रणनीति बताना उचित नहीं। युद्ध जीतने वाला योद्धा पहले रणभूमि में अपनी चाल नहीं बताता। यदि वह पहले ही सबको बता दे कि वह किस दिशा से आक्रमण करेगा, तो शत्रु उसी दिशा में तैयारी कर लेगा। फिर श्री कृष्ण ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा, यदि पांडवों ने हर योजना पहले ही कौरवों को बता दी होती तो क्या धर्म की विजय संभव होती? नहीं, क्योंकि सही समय तक मौन ही सबसे बड़ी रक्षा था। जीवन भी एक युद्ध है, यहाँ शत्रु हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता। कई बार परिस्थितियां, कई बार प्रतिस्पर्धा और कई बार स्वयं हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए जो कार्य अभी अधूरा है उसकी पूरी योजना सबको बताने के बजाय उस पर शांत मन से काम करना अधिक बुद्धिमानी है। आज बहुत से लोग अपने हर नए विचार की घोषणा पहले कर देते हैं। नया व्यापार शुरू करना हो, नया निवेश करना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, वे पहले लोगों की राय लेने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि 10 लोग 10 अलग अलग बातें कहते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और जो निर्णय स्पष्ट था वही भ्रम में बदल जाता है। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपने निर्णय का अधिकार कभी मत छोड़ो। सफल मनुष्य सलाह अवश्य लेता है, परंतु अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। वह जानता है कि नाव में बैठे सभी लोग नाव चला नहीं सकते। यदि हर व्यक्ति पतवार पकड़ ले तो नाव किनारे तक नहीं पहुंचती। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मौन केवल शब्दों का नहीं, योजनाओं का भी होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, और अब 5वीं तथा सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं समय भी रुक गया हो। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यदि जीवन में वास्तव में समृद्ध बनना चाहते हो तो अपने किए हुए पुण्य, दान और उपकार का कभी प्रदर्शन मत करना। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु,
लोग तो कहते हैं कि अच्छे कार्यों को दूसरों के सामने रखना चाहिए ताकि प्रेरणा मिले। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रेरणा देना और प्रसिद्धि पाना दोनों अलग बातें हैं। यदि तुम्हारा उद्देश्य किसी को सही मार्ग दिखाना है तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य यह दिखाना है कि तुम कितने महान हो तो वही पुण्य धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा दान वह है जिसे केवल दाता, पाने वाला और परमात्मा जानते हो। धन केवल बैंक खाते में जमा राशि का नाम नहीं है। वास्तविक समृद्धि वह है जहां चरित्र, करुणा, अनुशासन और विनम्रता भी साथ हो। यदि धन आ जाए लेकिन अहंकार भी साथ आ जाए तो वह धन अधिक समय तक टिकता नहीं। श्री कृष्ण बोले, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहां नम्रता रहती है। जहां अभिमान प्रवेश करता है वहां समृद्धि धीरे धीरे विदा होने लगती है। अर्जुन अब मौन था, उसके चेहरे पर गहरी शांति दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो पार्थ, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल बोलते हैं, दूसरे वे जो दिखाते हैं और तीसरे वे जो चुपचाप कर्म करते हैं। इतिहास हमेशा तीसरे प्रकार के लोगों को याद रखता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम अपने लक्ष्य को मौन में रखोगे, यदि अपने धन का प्रदर्शन नहीं करोगे, यदि अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने नहीं खोलोगे, यदि अपनी रणनीति को समय से पहले प्रकट नहीं करोगे और यदि अपने पुण्य का अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारी सफलता केवल कुछ वर्षों की नहीं बल्कि पीढ़ियों तक टिकने वाली होगी। अर्जुन ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया कि अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक धन कमाना नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना है। श्री कृष्ण ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका चरित्र है। धन उससे आकर्षित होता है जो अनुशासित है, लेकिन धन उसी के पास टिकता है जो विनम्र है। इसलिए पहले स्वयं को समृद्ध बनाओ, फिर संसार स्वयं तुम्हारी समृद्धि का साक्षी बनेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। अर्जुन की आंखों में अब भ्रम नहीं था, वहां केवल विश्वास था, अपने कर्म पर, अपने धैर्य पर और ईश्वर के न्याय पर। यदि आज की इस कथा से आपने कुछ सीखा है तो इन 5 बातों को केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। हो सकता है यही छोटी सी आदतें आने वाले वर्षों में आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन जाएं। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। मैं मौन रहकर कर्म करूंगा। और यदि आप श्री कृष्ण के ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान को नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।